माय डियर सब्सक्राइबर्स, हो सके तो, अगर संभव हो तो, यदि आप कर सकते हैं तो, इस तरह के वाक्यांश से जुड़े हुए हिंदी वाक्यों का हिंदी ट्रांसलेशन मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया है। एक वीडियो में आप लोगों ने सुना है, पढ़ा है और ढेर सारा प्यार आपने दिया। इसके लिए धन्यवाद। चैनल डे बाय डे ग्रो हो रहा है, सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, लाइक और कमेंट्स मिल रहे हैं। क्या मुरादाबाद, क्या गाज़ियाबाद, फरीदाबाद, फिरोजाबाद, बनारस, इलाहाबाद, हर जगह से कमेंट्स मिल रहे हैं, फ़ोन आ रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आप सभी का प्यार इसी तरह मिलता रहे, चैनल बढ़ता रहे और मेरी भी जिम्मेवारियां बड़ी हो रही हैं कि मैं आपको अच्छे से अच्छे वाक्यों का ट्रांसलेशन सिखाऊं जो आपके स्पोकन में चार चांद लगा दे, आपके स्पोकन को मजबूत कर दे। कई यूट्यूबर से आपने सुना होगा, यूट्यूबर्स ये कहते हैं कि डायरेक्ट बोर्ड पर पढ़ाना बोरिंग होता है। मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, क्योंकि स्कूल में भी आप बोर्ड पर ही पढ़ते हैं, बचपन से ही आप बोर्ड पर पढ़ते हैं। स्मार्ट बोर्ड कई बार स्कूल्स में फैकल्टीज़ के द्वारा आपके पैसों को, आपके फीस को बढ़ाने के लिए, आपसे ज़्यादा पैसे लेने के लिए दिखाया जाता है। नो डाउट चैनल ग्रो होगा, स्मार्ट बोर्ड के जरिए भी पढ़ाया जाएगा, बट इनिशियल नॉलेज देना बोर्ड के जरिए, वाइट बोर्ड के जरिए कहीं गलत नहीं है। बोरिंग तो तब होता है जब सामने वाला टीचर नॉलेजेबल ना हो, अच्छी नॉलेज ना दे रहा हो, उल जलूल बातें कर रहा हो। मगर यहाँ द इंग्लिश गुरु शिवा गणेश चैनल पर आप हमेशा टॉपिक से जुड़े हुए बातों को टू द पॉइंट, एग्जैक्ट, नॉट अप्रॉक्सीमेटली आपको नॉलेज दिया जाता है। दैट्स वाई यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल द इंग्लिश गुरु शिवा गणेश टू नो different types of sentences which helps you in your spoken। आज हो सके तो वाक्यांश से जुड़े हुए हिंदी वाक्य को मैं फिर से पढ़ा रहा हूं और ऐसे वाक्य जो हमेशा आपके स्पोकन में काम आएंगे, हमेशा आप स्पोकन में उसका प्रयोग करेंगे। देखिए, मैंने आपका टाइम बचाने के लिए बोर्ड पर आंसर्स भी लिख दिए हैं। हो सके तो इसका फ्रेज यूज करते हैं कई फ्रेज से। जनरली आप इफ़ पॉसिबल या इफ़ यू कैन, इफ़ पॉसिबल या इफ़ यू कैन से मोस्टली आप इस तरह के सेंटेंसेस का फॉर्मेशन बनाएंगे। मगर आप इफ़ इट्स पॉसिबल, इट्स कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है, इफ़ इट इज़ पॉसिबल या शुड यू बी एबल टू, शुड यू बी एबल टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। शुड यू बी एबल टू का लिटरल मीनिंग क्या है कि यदि आप समर्थ हैं तो, इन केस यू कैन, यदि आप कर सकते हैं तो। हो सके तो का ही ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रेज है। नॉलेज के लिए मैं सभी फ्रेज से सेंटेंसेज आपको बताने वाला हूं। जैसे हो सके तो उसे भुला देना। अब इसमें उसे वर्ड से ये क्लियर नहीं है कि गर्ल चाइल्ड की बात हो रही है कि बॉय चाइल्ड की बात हो रही है, मेल या फीमेल की बात हो रही है। इट इज़ नॉट क्लियर। दैट्स वाई यू कैन यूज him / her, any one of this। इन दोनों में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। हो सके तो उसे भुला देना, if possible forget him या forget her। हो सके तो उसे पढ़ा देना, if possible teach him या फिर teach her। if possible हो सके तो उसे याद कर लेना, if possible remember him। सिंपल। देखिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज हो रहा है, फॉरगेट, टीच, रिमेंबर, हेल्प, फॉरगिव, मेक। मेक पॉजिटिव वर्ब की तरह यहां यूज हुआ है। लेट वाले शब्द में लेट का प्रयोग करेंगे। लेट वाला नहीं है तो लेट वाला नहीं करेंगे। कॉल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। हो सके तो उसे याद कर लेना, इफ पॉसिबल रिमेंबर हिम या रिमेंबर हर। हो सके तो उसकी मदद कर देना, इफ पॉसिबल हेल्प हिम और हेल्प हर। हो सके तो उसे माफ कर देना, इफ पॉसिबल फॉरगिव हिम, फॉरगिव हर। हो सके तो उसे समझा देना, इफ पॉसिबल मेक हिम या मेक हर अंडरस्टैंड, इफ पॉसिबल मेक हिम या मेक हर अंडरस्टैंड। हो सके तो उसे बता देना, इफ पॉसिबल लेट हिम या लेट हर नो। हो सके तो उसे बता देना, इफ पॉसिबल टेल हिम, ये भी हो सकता है, टेल हर। ठीक है, उससे कह देना और उससे बता देना या उससे बता दिया जाए
तो लेट वाले वर्ड से बना है। हो सके तो उसे बुला लेना, इफ़ पॉसिबल कॉल हिम या कॉल हर। इफ़ पॉसिबल, इफ़ यू कैन, इनसे तो मैंने बता दिया। अब और भी फ्रेज की सहायता से इस तरह के सेंटेंसेज, इफ़ पॉसिबल प्लीज़ लेट मी नो, इफ़ पॉसिबल प्लीज़ लेट मी नो, हो सके तो कृपया मुझे बताएं, मुझे आपको बताना है। इफ़ यू कैन, यदि आप कर सकते हैं, अर्थात हो सके तो। हेल्प मी विद दिस टास्क, तो यह कार्य करके मेरा मदद करें। शुड यू बी एबल टू अटेंड, यदि आप उपस्थित हो सकेंगे तो, होना चाहेंगे तो, प्लीज़ लेट अस नो, तो कृपया हमें बताएं। इन केस यू कैन, यदि आप कर सकते हैं तो। प्लीज़ कम अर्ली, ऐसा कर सकते हैं तो आप जल्दी आने का कोशिश करें। तो इस तरह के सेंटेंसेज, इफ पॉसिबल, इफ यू कैन, इफ इट इज पॉसिबल, शुड यू बी एबल टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इन केस यू कैन, इन सभी फ्रेज की सहायता से इस तरह के सेंटेंसेस को बोलिए। अपने भाषा को लच्छेदार बनाइए। मुहावरे, कहावतें, रुबाइया, मतला, दोहा, सोरठा, चौपाइया, प्रोवर्ब्स, इन सभी चीज़ों से अपने भाषा में, अर्थात अपने वाक्यों का एक वाक्य बोलें लेकिन अच्छा बोलें, गागर में सागर भरें और अपनी भाषा को मजबूत करें, इंग्लिश स्पीकिंग को मजबूत करें, सामने वाले पे छा जाएं। द इंग्लिश गुरु शिवा गणेश को सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचता रहे। लाइक और कमेंट्स करें तथा अपने मित्रों में भी शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।